हेलो गाइज, नमस्कार। आप लोग को आज की क्लास में हम बताने वाले हैं आप लोग को क्लास 10th भूगोल का चैप्टर 1 का। ठीक है, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं चैप्टर 1 से जो भी ऑब्जेक्टिव आएंगे वीवीआई क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोग को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है भाई आपका कि हीराकुंड बांध बना है महानदी पर, गंगा नदी पर, कृष्णा नदी पर, कोसी नदी पर। बताइएगा किस पर हीराकुंड बांध बना है। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा महानदी। क्या हो जाएगा? महानदी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका भाई कि निम्न में से कौन अधात्विक खनिज है? सोना है, टीन है, अभ्रक है, निकेल है। बताइएगा। तो इसका फाइनली आंसर दो का फाइनली आंसर आपको हो जाएगा यानी सी ऑप्शन। ठीक है, अभ्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभ्रक हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन है तीसरा नंबर कि निम्न में से सबसे अधिक कठोर खनिज है। 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लोहा है, मैग्नीज है, या हीरा है, या सोना है। बताइएगा किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं। तो इसका फाइनली आंसर 3 का फाइनली आंसर हो जाएगा आपको हीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीरा। ठीक है, 3 के सी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। बताइएगा 4 नंबर कन्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। बताइएगा 4 का फाइनली आंसर आपको हो जाएगा 4 का यानी सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? 4 का सी ऑप्शन यानी मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी ज़रूर मिल सके। ठीक है, अगर ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो मधुबनी में मेरा 2 इंस्टीट्यूट चलता है। एक जो KVS कोचिंग सेंटर 1 जो गुड्डी गाछी महाराजगंज मधुबनी एंड बड़ा बाजार मधुबनी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर देखिए। क्वेश्चन है आपका भाई कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। बताइएगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है कबूतर है, हंस है, मयूर है, तोता है। बताइएगा यानी 5 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा मयूर। ठीक है, मयूर के पास अगर आप जा रहे हैं तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। बताइएगा कोयला का, पेट्रोलियम का, प्राकृतिक गैस का, इनमें से सभी। यानी इसका फाइनली आंसर आप लोग बताइएगा 6 का फाइनली आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं। यानी इनमें से सभी होगा, कोयला भी होगा, पेट्रोलियम गैस भी होगा, या प्राकृतिक गैस भी होगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका भाई, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है यानी तुंगभद्रा नदी परियोजना हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? भेड़ है, बकरी है, खरगोश है, इनमें से कोई नहीं। यानी 8 का फाइनली आंसर बताइएगा 8 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खरगोश। क्या हो जाएगा? अंगोरा उनका स्रोत क्या है? खरगोश है। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका भाई कि 9 नंबर क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो सतलज पर, कृष्णा पर, नर्मदा पर, रिनंद पर। बताइएगा। तो इसका फाइनली आंसर 9 का फाइनली आंसर बताइएगा 9 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी कृष्णा नदी पर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आप लोग क्वेश्चन है आपका कि भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है? बताइएगा असम में है, राजस्थान में, बिहार में, तमिलनाडु में। बताइएगा 10 का फाइनली आंसर आपको हो जाएगा यानी ए यानी असम में। ठीक है, असम की राजधानी कहाँ है? असम की राजधानी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और बिहार का राजधानी। आइए 11 नंबर क्वेश्चन है आपका भाई कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? जल है, सौर ऊर्जा है, कोयला है, पवन ऊर्जा है। बताइएगा 11 का फाइनली आंसर यानी कोयला जो है अनवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, यानी कोयला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न राज्यों में से किसमें वन का सबसे अधिक विस्तार है? केरल का, कर्नाटक का, मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का। बताइएगा 12 नंबर का आंसर। तो 12 का फाइनली आंसर आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप कि टेक्सोल का उपयोग होता है मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में, टीबी में। बताइएगा टेक्सोल का उपयोग होता है कब होता है? बताइएगा 13 का फाइनली आंसर आपको हो जाएगा कैंसर में। टेक्सोल का उपयोग किस में किया जाता है? कैंसर में किया जाता है। समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है?
15%, 20%, 25%, 7%। बताइएगा 14 का फाइनली आंसर, यानी 14 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी 7% हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आप बताइएगा 15 नंबर क्वेश्चन की भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, बताइए कबूतर है, हंस है, मयूर है, तोता है। बताइएगा तब भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है भाई वो जो है मयूर है। ठीक है, 15 का सी ऑप्शन। ठीक है, समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं आप लोग। देखिएगा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है। बताइएगा इसका फाइनली आंसर क्या होगा। 16 का फाइनली आंसर आप लोग बताना चाहते हैं और डॉल्फिन होगा। क्या हो जाएगा, डॉल्फिन जो है ये केवल भारत में ही है। ठीक है, डॉल्फिन। चलिए देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन की प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर, इनमें से कोई नहीं। 17 का फाइनली आंसर हो जाएगा आपका पेट्रोलियम हो जाएगा। ठीक है, यानी 17 का बी ऑप्शन के पास अगर आप जा रहे हैं। क्वेश्चन है आपका भाई कि किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं। बताइएगा 18 का फाइनली आंसर बताइएगा, यानी जिमरेनमैन का। ठीक है, यानी 18 का ये ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है। एंथ्रासाइड है, पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है। बताइएगा 19 का फाइनली आंसर आपको यानी एंथ्रासाइड है, यानी कोयला का प्रकार है। ठीक है ना, सर्वोत्तम कोयला का प्रकार जो है वो एंथ्रासाइड है। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन की भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है। देख रहे हैं BM लगा हुआ है। ठीक है, कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी है या काली मिट्टी या पर्वतीय या लेटेराइट मिट्टी। बताइएगा यानी इसका फाइनली आंसर, यानी 20 का फाइनली आंसर आप लोग बताना चाहते हैं, यानी जलोढ़ मिट्टी। क्या हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा 20 के ए ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन बोलिएगा भाई 21 नंबर की तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है। मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में। बताइएगा किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं 21 का, तो 21 का सी ऑप्शन यानी महाराष्ट्र में। ठीक है, क्या है, काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र में ही पाया जाता है। ठीक है, यानी ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है भाई, परमाणु का तारापुर में, तो बताइएगा महाराष्ट्र में। बताइएगा 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो बताइए असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। यानी किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं, तो 22 का सी ऑप्शन यानी राजस्थान में। ठीक है, यानी सी ऑप्शन आपका आंसर फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखिएगा, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। बताइएगा डिगबोय है, झरिया है, घाटशिला है, जादूगोड़ा है। बताइएगा 23 का फाइनली आंसर आप लोग बताइएगा, 23 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं, तो 23 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी जादूगोड़ा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है। कोयला का, हवा का, मिट्टी का, सौर शक्ति का। 24 का फाइनली आंसर बताइएगा, 24 का आपको ए ऑप्शन यानी कोयला का हो जाएगा। कोयला अनवीकरणीय संसाधन भी है। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया तरीका से। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लोहा। बताइएगा 25 का फाइनली आंसर, यानी 25 के यानी चूना पत्थर हो जाएगा। ठीक है, यानी सीमेंट कच्चा माल कहेगा ना तो आपको याद रखना कि चूना पत्थर होगा। क्या होगा, चूना पत्थर हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन है आपको, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। मैग्नीज का, टीन का, लोहा का, बॉक्साइट का। बताइएगा 26 का फाइनली आंसर, 26 के डी ऑप्शन यानी एल्युमिनियम को बनाने के लिए बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम। बताइएगा 20 किलोग्राम होगा। बताइएगा किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं, तो 27 का बी ऑप्शन यानी 10 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन है कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड। बताइएगा 28 का फाइनली आंसर, यानी 28 का फाइनली आंसर क्या होगा, यानी कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है,
चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन साधन है? मानवकृत ऊर्जा है, पुनः पूर्ति योग्य है, अजैव है, चक्रीय है। बताइएगा। तो 29 का फाइनली आंसर आपको बताइएगा। सौर ऊर्जा जो है मानवकृत ऊर्जा है, ठीक है, समझ गए कि नहीं? तो आप लोग बताइएगा भूकंप कौन सा आपदा है, कमेंट करके बताइएगा आप लोग। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भाई कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ है? बताइए। कलपक्कम में, नरोड़ा में, राणा प्रताप सागर में, तारापुर में। बताइएगा। यानी 30 का फाइनली आंसर, यानी 30 का सी हो जाएगा, यानी तारापुर में। कहाँ पे? तारापुर में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन का स्थापना हुआ था। कहाँ पे? तारापुर में। 31 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? बताइए। असम में, राजस्थान में, बिहार में, तमिलनाडु में। बताइएगा किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं। तो 31 का फाइनली आंसर आपको हो जाएगा, यानी असम में, ठीक है। और असम का राजधानी क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने, स्वामी विवेकानंद ने। बताइएगा। 32 का फाइनली आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो ये जो कहा था जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, यानी 32 का बी ऑप्शन के पास अगर आप जा रहे हैं तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 2 वर्गों में, 3 वर्गों में, 4 वर्गों में, 5 वर्गों में। बताइएगा। 33 का फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी बी, यानी 3 वर्गों में बांटा गया है। समझ गए ना? बहुत बढ़िया तरीका से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा। 34 नंबर की समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र राष्ट्रीय संपदा निहित किया गया है? ठीक है। 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर और 12.2 किलोमीटर। बताइएगा। 19.2 किलोमीटर, ठीक है। यानी 34 का फाइनली आंसर बताइएगा आप लोग, यानी 34 का डी ऑप्शन, यानी 19.2 किलोमीटर का जो इसका जो है क्षेत्रफल संपदा निहित किया गया है, ठीक है। आप बताइएगा। आप 35 नंबर क्वेश्चन है आपका कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, जैव प्रवाह, अनवीकरणीय स्रोत। बताइएगा। 35 का फाइनली आंसर आप लोग का आंसर बताइएगा, यानी अनवीकरणीय स्रोत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय स्रोत। आप बताइएगा कोयला नवीकरणीय है या अनवीकरणीय है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें और साथ ही साथ अपने अपने दोस्तों के पास भी थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दें, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी ज़रूर मिल सकें, ठीक है। कंटिन्यू, ठीक है। और डेली भी आइए, आप भी आइए और अपने दोस्तों को भी लाइए, ठीक है। कंटिन्यू इस चैनल के माध्यम से क्लास चलता है। अगर ऑफलाइन क्लास करना चाहते तो मधुबनी में 2 मेरा इंस्टीट्यूट चलता है, तो आप लोग क्लास कर सकते हैं आकर, ठीक है। कंटिन्यू, ठीक है ना। चलिए।